ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज तो तेरा फेवरेट गीत था, सुना या नहीं सुना? सुना भैया, इसे थोड़े छोड़ सकते कोई। हाँ, तो आज बाबा ने इसी से रिलेटेड बातें बताई है। आज बाबा ने कहा कि मैं तो भोलानाथ हूँ ना, तो मैं अमर कथा सुनाने आया हूँ। और किसको सुनाता हूँ? बाबा ने कहा रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहते हैं, वो अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे ना, तभी तो अमर लोक में लेके जाएंगे। तो भारत में बाबा ने कहा 3 कथा बहुत मशहूर है, माना बहुत फेमस है। कौन सी? अमर कथा, सत्यनारायण की कथा और तीजरी की कथा। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तीजरी की कथा का कोई अर्थ नहीं समझते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर बाबा के सिवाय कोई देता नहीं ना, तो ये सारी झूठी कथा है। बाबा ने कहा सुनाते रहते हैं। बाबा ने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को तुम जान चुके हो। और 3 बातें आज बहुत कही है बाबा ने छोटे। बाबा ने कहा मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को जान चुके हो, क्योंकि हम बच्चे त्रिकालदर्शी है। तो बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चों बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता है। भैया, आज बाबा मेरा तारीफ कर रहा है। मेरे बिना कोई त्रिकालदर्शी और कोई होता ही नहीं है दुनिया में। बाबा 3 बातें इसलिए कह रहा है क्योंकि बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है, तो ये सभी नोट कर लेना चाहिए सभी को। 3 बातें क्या क्या है करके। हाँ छोटे, आज बाबा ने बहुत पढ़ाई की वैल्यू बताई है कि हमें जो पढ़ाई पढ़नी है उसी से वर्षा मिलता है। तो बाबा ने कहा रूहों को पढ़ाते हैं बाबा, और सब देही अभिमानी बनने के लिए पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा देह अभिमान के कारण ही बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसे कहते हैं मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये मेरा काम है। ये देह अभिमान आ जाता है बच्चों में। अभी संगम पर बाबा रूहानी बच्चों को समझाते कि अच्छी रीति पढ़ो। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चे वर्षे का अधिकारी होता है ना, लेकिन पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों को बाबा वर्षा देता है। भैया, ये मैं है ना, यही बड़ा देह अभिमान है। मैं ये करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे बात मानो, ये भी देह अभिमान है। जो आत्मा को नहीं देखते वो शरीर को ही देखते हैं, तो देह अभिमानी बन गए ना। तो हमें सदा आत्मा को देखकर बात करना चाहिए। मस्तक के ऊपर देखना चाहिए, मस्तक के नीचे नहीं देखना चाहिए, तब हम बनेंगे आत्मा अभिमानी। हाँ छोटे, एकदम सही। बाबा ने अमरनाथ की कथा के बारे में फिर से सुनाया। बाबा ने कहा दिखाते हैं ना पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई, ये रॉन्ग है ना। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाबा एक ही बार सच सुनाए सचखंड का मालिक बना देते हैं। बाबा ने कहा ये सारी दुनिया झूठ खंड है और झूठ खंड को आग लगनी है। ये जो कुछ देखने में आता है ना, ये नहीं रहने वाला, समय थोड़ा सा बाकी है। बाबा ने कहा यह शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक में कोई बाप यज्ञ रचते हैं ना, तो रुद्र यज्ञ रचते, कोई गीता यज्ञ रचते, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं, तो शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। यही अंतिम यज्ञ है। हाँ भैया, जो बाबा यज्ञ रचता है वही सबसे बड़ा यज्ञ है और अंतिम यज्ञ है। इसके बाद कोई भी यज्ञ नहीं रचा जाता। इस यज्ञ में तो सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है और इस यज्ञ के फल स्वरूप नई दुनिया आ जाती है। जैसे यज्ञ से कुछ निकलता है ना, वैसे यहाँ नई स्वर्णिम दुनिया आ जाती है। हाँ छोटे, आज बाबा ने इस यज्ञ को एक नाम भी दिया है। बाबा ने कहा इस यज्ञ को पाठशाला कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता, लेकिन यज्ञ को पाठशाला कहते हैं। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठकर मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन बाबा ने कहा यह तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है।
दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। इसका तो महाभारी लड़ाई के बारे में जो बताया गया है ना, वही ये लड़ाई है। और इस युद्ध से मुसलों से लड़ाई होगी, तुम्हारे साथ लड़ाई तो नहीं है। इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? बाबा ने कहा भारत में तो एक ही धर्म होता है ना, मौत तो बाहर में खड़ी है। या लड़ाई की तो बात वैसे नहीं है, लेकिन ये अवगुणों से लड़ाई है। भैया देखो, हमारा बाबा का यज्ञ तो कॉलेज भी है और पाठशाला भी है। बाहर के यज्ञ को तो कोई कॉलेज या पाठशाला कह ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ लोग आते हैं, खाते हैं, प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तो हम पढ़ाई करते हैं, बाबा से ज्ञान सुनते हैं, इसे पाठशाला कहा जाता है। कितना वंडरफुल बात है भैया, कोई समझ ही नहीं सकता इसे। अगर बाहर वाले सुने तो कहेंगे ये कुछ भी कह रहे हैं, परंतु हमें पता चल रहा है कि बाबा क्या कह रहा है। हाँ छोटे, एकदम सही। आज बाबा ने गीता के बारे में भी कहा कि गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, बाकी सारे शास्त्र उनके बाल बच्चे हैं। जैसे ब्रह्मा की वंशावली, वैसा गीता है मुख्य, फिर ऊंचते उच्च माँ बाप, बाकी है बच्चे। वैसे अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है ना, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े, कुछ भी करे, वर्षा मिल न सके। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है, वो तो हो गया अल्पकाल के लिए। तो बाबा ने आज हमें कहा है कि गीता ही मुख्य है। तो अभी बाबा सच्ची गीता सुना रहे, जिससे वर्षा मिलेगा, बाकी बाल बच्चों से वर्षा नहीं मिलता। बाबा कह रहा है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है, बाकी सभी उसके बाल बच्चे हैं, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता। जिनको निश्चय नहीं है वो इस बात से समझ सकते हैं कि भगवान खुद आकर हमें पढ़ा रहे हैं, और कोई ऐसा कह नहीं सकते। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा अपने को एक तो ब्राह्मण समझो। मम्मा बाबा कहते हैं ना हम, तो वर्षा शिव बाबा से लेते हैं, ब्रह्मा बाबा द्वारा। ब्रह्मा बाबा भी उनका हो गया ना, मना शिव बाबा का। ब्रह्मा से वर्षा मिल नहीं सकता। यह भी बाबा ने कहा ब्रह्मा भी हमारा भाई हो गया, ये शरीरधारी है ना। तुम सब बच्चे उनसे वर्षा लेते हो, मना शिव बाबा से, ब्रह्मा से नहीं लेते हो। वर्षा पाना है तो शिव बाबा को याद करना है। उनको कहते माता पिता हम बालक तेरे। तुम इनके पास मना ब्रह्मा के पास आते हो तो बुद्धि में रहता है कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं। याद शिव बाबा को ही करना है। और बार बार फिर आगे बाबा ने कहा याद करो, आत्मा बिंदी है, प्रकृति के बीच में रहती है, और परमात्मा भी बिंदी है। आत्मा को देख सकते हैं लेकिन दिव्य दृष्टि से, इन आंखों से हम कोई भी आत्मा को नहीं देख सकते। तो आज बाबा ने नई बात कही कि ब्रह्म बाबा हमारा भाई है। भैया देखो, आज बाबा क्या कह रहा है। कभी कभी बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की पत्नी है और ब्रह्मा बाबा इसीलिए हमारे माँ है, और कभी कभी कहता है कि ब्रह्मा बाबा प्रजापिता है, हम सब की पिता है। आज कह रहा है कि हम सब के पिता है, और आज कह रहा है कि ब्रह्मा बाबा हमारा भाई है और शिव बाबा हमारा पिता है। माता भी है, पिता भी है। लेकिन बाबा ऐसा क्यों कह रहा है ये मैं बताता हूँ। क्योंकि जब कभी हम एक तरफ ज्यादा झुक जाते हैं, बैलेंस नहीं रहता, तो शिव बाबा हमें ऐसे कह के अपने तरफ खींच लेता है, तो हम बैलेंस्ड हो जाते हैं। बच्चों की बुद्धि बाबा तरफ जानी चाहिए ना, इसीलिए। समझे भैया, बाबा क्या कह रहा है, ऐसे ही मत पढ़ा करो, कुछ समझो। हाँ छोटे, बहुत अच्छे, थैंक यू। आपने कितना अच्छा ज्ञान सुनाया, मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मेरा भाई कितना होशियार है, देखो तो, बहुत अच्छा। ऐसे ही अच्छी बातें किया करो, बहुत अच्छा लगता है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, मन मना भव की विधि द्वारा मनरस की स्थिति का अनुभव करने वाले और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव।
बाबा ने स्लोगन में कहा, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। समझा छोटे? अच्छा, ओम शांति। आप सभी को इस छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।